Hello everyone, welcome back to Tutapinu. How are you all? I hope each and every one of you is very fine. So आज की हमारी सीरीज में हम कवर करेंगे इडियम स्टार्ट विथ लेटर बी. ओके हमारी जो ये नई सीरीज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं इडियम्स को कवर कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में. और इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था जो इडियम्स को जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकल लेटर ए से. ओके और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी डे टू डे एग्जाम के रिपीटेड जो इडियम्स होते हैं. ओके और वो कौन से लेटर वाले इडियम्स हम कवर करेंगे लेटर बी के. ओके और इसमें हम कवर करेंगे टोटल 15 इडियम्स इन सिंगल video with the help of pictures and examples so that you can do memory formation while learning the idioms so that कि आपको long time तक वो remember रहेगा idioms. Okay, so let's start our topic with the first idiom. So first idiom है हमारा बैक सीट ड्राइवर. अब बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? चलो ये क्या है, ये ड्राइवर है बट इसके बैक सीट में कोई पर्सन बैठे हैं. वो क्या कर रहे हैं, इसको अनवांटेड एडवाइस दे रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको पता तो नहीं है कि गाड़ी चलाना कैसे, क्या कर रहे हैं, कैसे पर्सन गाड़ी चला रहा है. वो क्या करते हैं, पीछे बैठे बैठे अपना एडवाइस देते रहते हैं जिससे जो एडवाइस उनसे मांगी भी नहीं है तो वो क्या करते हैं अनवांटेड एडवाइस देते हैं. तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है unwanted advice, someone who is giving unwanted advice. Okay, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप टेलिंग मी हाउ टू ड्राइव, यू आर सच अ बैक सीट ड्राइवर, सी शेयर टू हर हस्बैंड. उसने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज स्टॉप टेलिंग मी हाउ टू ड्राइव, यू आर सच अ बैक सीट ड्राइवर. ओके तो सेकेंड इडियम है हमारा बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग है हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कौन किसका पिक्चर है, ये चेस का, है ना. तो क्या होता है बैक टू स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं ए और बी. वो क्या करे, गेम खेल रहे थे, जैसे ही उनके बाकी फ्रेंड्स आ गए तो उन्होंने क्या बोला, हम भी ज्वाइन करेंगे हम भी ज्वाइन करेंगे. जैसे ही वो आ गए तो उन्होंने बोला चलो दो दो की टीम बनाते हैं एंड लेट्स टू बैक टू स्क्वायर वन. ओके तो उन्होंने बोला हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, उनको वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. उन्होंने आके क्या कर दिया, पूरा का पूरा शफल कर दिया, है ना. तो उन्होंने बोला लेट्स टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लेट्स बैक टू स्क्वायर वन. ओके तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आफ्टर द कंप्यूटर क्रैश्ड एंड लॉस्ट माई ऐसे आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन. जैसे ही कंप्यूटर क्रैश हो गया तो मेरा ऐसे भी चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस सारा का सारा वापस स्टार्ट करना पड़ेगा. क्लियर. थर्ड थर्ड इडियम है हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मीनिंग होता है, when an attempt fails and it's time to start all over. ये रिलेटेड है सेकेंड इडियम से, है ना. बैक टू ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे आप कब जाते हैं, जब कुछ ड्राइंग करनी होती है तो आपने क्या किया, है ना, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप न्यू न्यू है ना ड्राइंग करना सीख रहे थे बट वो क्या हो गया, ड्राइंग खराब हो गई, है ना. तो आप क्या कर रहे, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब क्या करते हैं आपकी ड्राइंग काफी अच्छी हो जाती है बट उससे पहले क्या होता रहता है, आप क्या करते रहते हो, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, अगेन अगेन आप ड्राइंग बोर्ड पे जाते हो और वापस ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो जब तक कि वो परफेक्ट नहीं बन जाती. तो इसका क्या मीनिंग है, व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर. जब भी आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है आप क्या करते हो, अगेन ना अगेन उसको रीस्टार्ट करते हो, कंप्लीट स्टार्ट करते हो जब तक कि वो एक परफेक्ट पिक्चर नहीं बन जाती, है ना. इसका एग्जाम्पल है the prototype didn't work so it's back to the drawing board for our team. प्रोटोटाइप ने वर्क नहीं किया तो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर अ टीम. तो हमारे टीम के लिए क्या था, कंप्लीट वापस बैक जाना और कंप्लीट स्टार्ट ऑल ओवर. ओके वापस से उसको स्टार्ट करना स्टार्ट से. नेक्स्ट है हमारा बेकर्स डजन. अब बेकर्स डजन का क्या मीनिंग होता है, 13th नंबर. ओके अब बेकर्स डजन कैसे याद रखेंगे, आप एक बेकरी पे गए, है ना, तो बहुत सारे स्वीट्स एंड बहुत सारे केक्स थे, पेस्ट्रीज थी, बहुत सारी चीजें थी बट आपको क्या हुआ, आपको 13 नंबर वाला पेस्ट्री पसंद आया. कौन सा, 13 नंबर. बट उसके पहले क्या थे, उसके पहले कितने केक्स रखे हुए थे, कितने पेस्ट्रीज थी, 12 डजन पेस्ट्रीज थी.
है ना? बट आपने बोला नहीं, मुझे तो डज़न्स वाला नहीं चाहिए, डज़न में से कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे बेकर्स डज़न डज़न चाहिए। कौन-सा चाहिए? बेकर्स डज़न चाहिए। तो बेकर्स डज़न का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? 13 नंबर वाला, ओके? द बेकर गेव अस बेकर्स डज़न ऑफ कुकीज़ 13 इंस्टेड ऑफ 12। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो जो समझते ही नहीं है कभी भी। अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव। आप वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो कभी सही नहीं हो सकती है ना। एक रॉन्ग ट्री को बाग कर रहे हो। एक यहाँ पे एक डॉग है खड़ा है और वो क्या कर रहा है? बाग कर रहा है ट्री को कि भाई यहाँ से हट जाओ, आगे से हट जाओ, मुझे जाना है। बट इसको ये ट्री को बाग करने से क्या होगा? ये ट्री थोड़ी ना क्यों हट जाएगा यहाँ से, है ना? तो ये क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन। If you think I broke the vase, you are barking up the wrong tree. I was outside all day. अगर आप सोचती हो कि मैंने ये वेस तोड़ दिया है, then you are barking up the wrong tree. तब आप wrong person से बात कर रहे हो, because मैं तो घर पे थी ही नहीं, मैं तो outside थी all day. Okay? तो आप इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी चीज जो आपने की नहीं है, की ही नहीं है ना? बट आप क्या कर रहे हो? समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव। और मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बीट अ डेड हॉर्स। अब क्या है ये हमारा? बीट अ डेड हॉर्स। स्टॉप वेस्टिंग एफर्ट। एक क्या है? हॉर्स है ना? वो क्या है? डेड है। बट आप क्या कर रहे हो? उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हो, उठ जावे उठ जावे, बट वो तो उठेगा ही नहीं। आपके वे एफर्ट्स जो है वो वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? बिकॉज डेड हॉर्स तो डेड हॉर्स होता है ना? वो थोड़ी ना उठेगा, है ना? तो ये हमारा ट्रिक है लर्न करने का, बीट अ डेड हॉर्स। मीनिंग तो फोर्स एन इश्यू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड। आप उस इश्यू को फोर्स कर रहे हो जो कंप्लीटली एंड हो चुका है, जो रिवाइव हो ही नहीं सकता है ना? जो ऑलरेडी एंड हो चुका है, जो रिवाइव नहीं हो सकता, तो इसका क्या मीनिंग है? बीट अ डेड हॉर्स। एग्जाम्पल समझते इसका। स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट लास्ट ईयर्स डिसीजन, यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स। आप उस बारे में बात करते हो जो लास्ट ईयर का डिसीजन था। अब लास्ट के डिसीजन को अभी कंटेम्पलेट करके क्या होगा? अब वो डिसीजन चेंज तो नहीं हो सकता, या फिर आप पास्ट में तो जा नहीं सकते उसको चेंज करने के लिए। देन यू आर बेटिंग अ डेड हॉर्स। उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके? आप सिर्फ अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट इडियम है हमारा बीटिंग अराउंड द बश। बीटिंग अराउंड द बश का क्या मतलब होता है? मेन टॉपिक पे नहीं आके आप क्या कर रहे हो? उसके राउंड 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 घूम रहे हो ऐसे, है ना? मतलब मेन टॉपिक की बात नहीं कर रहे हो, बट उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी बात कर रहे हो। तो उसका क्या मीनिंग होता है? बीटिंग अराउंड द बश। अराउंड अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू। आप डायरेक्टली इश्यू की बात नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका टारगेट क्या है? ये इंसेक्ट को खाना। बट ये क्या करे? इधर देख रही है, इधर देख रही है, किसको बड़ा इंसेक्ट मिल जाए, इधर देख रही है, इधर देख रही है, इधर देख रही है, ऊपर देख रही है, इधर देख रही है। बट ये मेन इसका जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे नहीं आ रही है ना? तो ये क्या होता है? बेटिंग अराउंड द बश। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपन। आपकी फ्रेंड्स होती है, आपको घुमाती रहती है, चलो गैस करो नेक्स्ट क्या हुआ होगा, चलो गैस करो नेक्स्ट क्या, बट वो क्लियरली पॉइंट पे नहीं आती है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश, टेल मी व्हाट रियली है। मुझे घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे एग्जैक्टली वो बताओ कि एक्चुअल में क्या हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इडियम है हमारा बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड का क्या मीनिंग होता है? डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प, विलिंग टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी करो, करते हो हेल्प करने के लिए, विलिंग टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए रेडी हो। ओके? डू एनीथिंग टू हेल्प, आपने कुछ भी किया हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर है पर्सन, ये टीचर नहीं है बट ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की। टीचर नहीं थी तो ये क्या कर रहा था? ये कुछ भी कर रहा था, कैसे ना कैसे ट्रिक लगा रहा था कि बच्चों को ये टॉपिक समझाया जाए, कि ये कैसे स्टोरी ये समझेंगे। ये स्टोरी फॉर्मेशन कर रहा है, फिर इनको ये समझा रहा है ना? तो ये कुछ भी कर रहा है, मतलब एक बार उनको समझ में, उनके बच्चों की हेल्प करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर ही इज टीचिंग टू द
स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कौन सा इडियम हो जाएगा हमारा, बेंट ओवर बैकवर्ड्स। एग्जाम्पल, शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू मेक हर गेस्ट फील वेलकम एट द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट इडियम है हमारा इडियम नंबर 9, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एक रॉक और हार्ड प्लेस के बिटवीन, मिडल। ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड पोजीशन। एक साइड में तो क्या है हमारी रॉक है, और एक साइड में क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड प्लेसेस है जो जो रॉक से कम नहीं है, और आप क्या हो गए हो, बीच में स्टक हो गए हो। मतलब इधर भी बैड सिचुएशन है, इधर भी बैड सिचुएशन है, और आप दोनों ही बैड सिचुएशन के बीच में फंस गए हो। तो इसका क्या मीनिंग है, आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जो अगर आप इधर जाएंगे तब भी सही नहीं है, और इधर जाएंगे तब भी सही नहीं है। मतलब दोनों ही ऑप्शंस में आपके लिए नेगेटिव आंसर मिलेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एग्जाम्पल, आई एम बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, क्विट माई जॉब एंड लॉस इनकम, और स्टे एंड बी माइजरेबल। ओके, मैं रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में फंस गई, क्विट माई जॉब एंड लूज इनकम। या तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और इनकम लूज कर लूं, या फिर स्टे एंड बी माइजरेबल, या फिर मैं गरीब ही रहूं। ओके, तो स्टक बिटवीन टू बैड ऑप्शंस, द इडियम इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट इडियम है हमारा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। आप इतना बाइट कर रहे हो, इतना ज्यादा बाइट कर रहे हो जितना कि आप च्यू नहीं कर सकते। ओके, इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग। आप ऐसा टास्क कर रहे हो जो बहुत ज्यादा बड़ा, आप क्या करना है, अगर आपके पास में इतना बड़ा टास्क है ना, तो आप क्या करते हो, पहले इसको कंप्लीट करते हो, फिर इसको करते हो, फिर इसको करते हो, फिर इसको करते हो, उसको पार्टीशन में उसके पार्ट करके अलग अलग करके फिर आप उसको कंप्लीट करते हो, है ना। बट आप क्या कर रहे हो, आप इतना इतना एक साथ में आप क्या कर रहे हो, उसको इतना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो जो क्या है, बहुत ज्यादा है। आप इतना बड़ा टास्क ले रहे हो जो आपसे कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा है कि आप एक बार में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। देखो ये एक पेस्ट्री का एग्जांपल है ना, ये केक का एक पीस है, बट आपने क्या किया, एक पीस को नहीं लेके कंप्लीट हाफ केक को एक बार में खाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, टू बिग टू हैंडल, बहुत बड़ा हो जाएगा एक बार में हैंडल करने के लिए। आप अगर आपको उसको अच्छे से एंजॉय करके खाना है तो आप क्या करेंगे, पीस बाय पीस करके आप उसको एंजॉय करेंगे, इससे आप एंजॉय भी कर पाएंगे, उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे, उसका टेस्ट भी ले पाएंगे। ओके, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग। इतना बड़ा टास्क ले रहे हो जो बहुत बड़ा है, एक साथ में आप ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, आप चबाने से ज्यादा उसको खाने, बहुत ज्यादा पीस ले रहे हो जिससे आप चबा भी नहीं सकते हो, है ना, हिंदी में ये बोल देंगे उसको। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेकिंग 5 क्लासेस एंड अ पार्ट टाइम जॉब यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन चू। आप 5 क्लासेस ले रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो इतना सारा वर्क एक साथ कर रहे हो, तो ये क्या है, आप इतना हैंडल भी नहीं कर सकते हो जितना ज्यादा आप क्या कर रहे हो, इतना सारा एक साथ में काम कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आप फटीग हो जाओगे बहुत जल्दी, है ना। ओके, नेक्स्ट इडियम है हमारा द इडियम नंबर 11, बाइट योर टंग। क्या है, बाइट योर टंग। ओके, इसका क्या मीनिंग है, अवॉइड टॉकिंग। जैसे आपने होता है, देखा देखा होगा आपने, कुछ पर्सन्स होते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब टॉकेटिव होते, वो बोलते रहते हैं, है ना। तो अचानक से उनको क्या याद आ जाता है कि वो एकदम से चुप हो जाता है, दे बाइट दियर टंग। वाई, मतलब उनको एकदम से याद आता है कि मैं तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव, मैंने तो कुछ भी बोल दिया बातों बातों में। तो वो क्या करते हैं, एकदम से बाइट दियर टंग। वाई, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करना, है ना। याद रह जाएगा अच्छे से। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं तो वो उनको एकदम पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात कर किए जा रहे हैं, तो एकदम से वो भी कह देते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। बट एकदम से उनको याद आता है तो वो मिड में ही रुक जाते हैं, है ना, दे बाइट दियर टंग। अचानक से वो अवॉइड करते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करना, तो उसको इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, टू अवॉइड टॉकिंग। क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई हैड टू बाइट माई टंग व्हेन माई बॉस मेड दैट रूड कमेंट इन द मीटिंग।
ओके। आई हैड टू बाइट माई टंग, मुझे अपनी बाइट को टंग को बाइट करना पड़ा व्हेन माई बॉस मेड दैट रूड कमेंट इन द मीटिंग। ओके, जब मुझे मेरे बॉस ने बताया कि क्या है रूड कमेंट है मीटिंग के अंदर, तो मैंने एकदम से क्या हुआ, अवॉइड कर दिया स्टॉक करना। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 12 जो है ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ब्लड है वो कैसा है, थिकर है, किससे, वाटर से। ओके, वाटर थिक होता है या ब्लड थिक होता है, वाटर लिक्विड होता है, वाटर। ओके, उसके बाद क्या होता है, ब्लड। अब देखो ब्लड कैसा होता है, जब स्टार्टिंग में होता है चोट लगती है, ओके, स्क्रैच लगता है, तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ओके, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो क्या होता है, ब्लड की कोटिंग बन जाती है ना। बट वाटर तो वाटर फॉर्म में ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, द फैमिली बॉन्ड इज क्लोजर देन एनीथिंग एल्स। जो फैमिली बॉन्ड होता है ना, जैसे ब्लड की कोटिंग बनती है, बट वाटर की तो कोटिंग नहीं बनती है, वाटर तो वाटर की फॉर्म में रहता है। तो ब्लड जो है ना वो कहाँ से निकलता है, बॉडी से आता है ना। जब भी चोट लगती है, स्क्रैच लगता है, तो बॉडी से निकलता है। बट जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी कोटिंग होता है, उसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है ना। तो वैसे ही जो हमारी फैमिली बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोजर होता है किसी भी अदर बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि जो फैमिली बॉन्ड होता है वो एकदम ब्लड की तरह होता है, वो बाहरी नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पीपल से हमें क्या करता है, कोटिंग प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कोटिंग प्रोवाइड करवा के, है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब जो रिलेटिव्स होता है, जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जो फैमिली बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, क्लोजर होता है। क्यों, बिकॉज वो जैसे ब्लड की कोटिंग होती है ना, वैसी क्या होती है, फैमिली क्या करता है, मैंने नेगेटिव पीपल से क्या करता है, दूर रखने की कोशिश करता है, वो फ्लोटिंग करके रखता है अपना आसपास, क्या पॉजिटिव थिंकिंग की, जिससे नेगेटिव थॉट्स हमारे पास में नहीं आ सके। क्लियर। She helped her brother through tough times. After all, blood is thicker than water. Okay, उसने अपने ब्रदर की हेल्प की ड्यूरिंग द टफ टाइम। क्यों, बिकॉज आफ्टर ऑल ब्लड जो होता है ना वो थिकर देन वाटर होता है। समझ में आ गया। फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली हमेशा और हमेशा कहाँ पे आती है, फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड पर्सन आता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा 13 इडियम ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या होता है, अ रेयर इवेंट और अकरेंस, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या होता है, जब इवेंट जो होता है वो रेयर होता है, कभी कभी ही होता है, ये रेगुलर नहीं होता, रेगुलर इंटरवल में नहीं होता, ये कभी कभी होता है, ये रेयर इवेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून। तो जैसे बोलते हैं माई एग्जाम्पल, माई ब्रदर क्लीनिंग हिज रूम हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। जब ऐसा एक बार रेयर ही होता है कि मेरा ब्रदर अपने रूम की क्लीनिंग करे। ओके, तो माई ब्रदर क्लीनिंग हिज रूम हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि बॉयज का सफाई से ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, सारे बॉयज के साथ में ये बात परफेक्ट नहीं होती है, बट कुछ पर्सन्स के केस में होती है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। आई हैव सीन यू वंस इन अ ब्लू मून, जैसे मैंने तुम्हें देखा, मतलब काफी टाइम बाद देखा, मतलब रेयर ही देखने को मिलता है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे तो इतना दूर चले जाते हैं कि वो हमें कभी कभी ही मिलते हैं, शायद ही मिलते हैं। कभी 2 साल में एक बार मिल लिया, 3 साल में एक बार मिल लिया, तो कभी मिलते ही नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ब्लू मून। ओके, रेयर इवेंट हो जाते हैं वो। नेक्स्ट होता है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है, ऑल द बेस्ट, गुड लक। जब आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलेंगे, गुड लक बोलेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेक अ लेग। ओके, अ सुपरस्टिशियस वे टू से गुड लक विदाउट सेइंग गुड लक बट रेदर द ऑपोजिट। हम डायरेक्टली गुड लक नहीं बोलते, हम उसको अपोजिटली बोलते हैं, बट ये इडियम है, क्या है, ब्रेक अ लेग। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशियस वे है गुड लक बोलने का, ये क्या है, ब्रेक अ लेग। ओके, एग्जाम्पल, ब्रेक अ लेग इन योर परफॉर्मेंस टुनाइट यू विल बी अमेजिंग। ओके, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर यू हैव अ गुड लक, यू विल बी अमेजिंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इडियम विच इज बाय अ लेमन। एक
लेमन परचेज करना, बाय अ लेमन मतलब क्या है, अ बैड परचेज। एक लेमन परचेज किया आपने मतलब एक खट्टा खट्टा फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, मतलब एक बैड सिचुएशन, बैड परचेज हुआ। To purchase a vehicle that constantly gives problems or stops running by after you drive it away। जब भी आप उसको बाहर ड्राइव पे लेके जाते हो तो वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका खराब हो गया, इट वॉज अ बैड परचेज। ओके, तो ये इसका क्या मीनिंग है, बाय अ लेमन। आपको एप्पल परचेज करना था बट आपने क्या परचेज कर लिया, लेमन परचेज करें, जो सिट्रस है, जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, दैट यूज्ड कार वाज अ टोटल लेमन, इट ब्रोक डाउन 3 times इन द फर्स्ट वीक। वो यूज्ड कार थी, वो एक टोटल कंप्लीट एक लेमन था। कैसे, इट ब्रोक डाउन 3 times इन फर्स्ट वीक, एक वीक में ही वो 3 टाइम ब्रेक हो गया। Okay, so these are all the 15 idioms start with letter B. So अगर आपको यह सही लगी, समझ में आए, अच्छी लगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसमें क्या ऐड ऑन करना है और कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इडियम्स को लर्न करने के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन कौन से इडियम्स अभी तक याद रहे। ओके, और आप कौन सी किस ईडीएम के लिए कौन से न्यू ट्रिक बना सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज के लिए, आप कंप्लीट सीरीज को फॉलो करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आप हिट कर सकते हैं बेल आइकन को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो कोई भी आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।